तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो जेनेटिक्स का वीडियो था उसमें मैंने रीड किया था। जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, तो उसी से रिलेटेड ये जो क्वेश्चंस हैं, तो आज हम लोग इसको देखने जा रहे हैं। जो ये सारे क्वेश्चंस है कहीं ना कहीं किसी न किसी ईयर क्या है कि हर मेडिकल एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आज हम लोग इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। यह जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि द जीनोटाइप ऑफ ए प्लांट शोइंग द डोमिनेंट फिनोटाइप एंड बी डिटरमाइंड बाय। तो क्वेश्चन यह बोल रहा है, यह जो क्वेश्चन है यह बोल रहा है कि अगर हमको जीनोटाइप, जो जीनोटाइप होता है प्लांट का, जो जीनोटाइप प्लांट का जो होता है उसको हम किससे डिटरमाइंड करते हैं। तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि पहला है कि पेडिग्री एनालिसिस। यह जो पेडिग्री होता है यह पेडिग्री का जो कॉन्सेप्ट होता है कुछ अलग है। फिर उसके बाद क्या है, बैक क्रॉस है, फिर टेस्ट क्रॉस है, फिर है डाईहाइब्रिड क्रॉस है। तो क्वेश्चन यह बोल रहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यह पूछना चाह रहा है कि अगर हमको जीनोटाइप किसी भी डोमिनेंट ट्रेट का पता करना है तो हम किस चारों ऑप्शन में से हम किससे पता करेंगे। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि टेस्ट क्रॉस के बारे में समझा था कि टेस्ट क्रॉस जो होता है हम इसमें क्या होता है कि जब हम किसी भी हेट्रोजाइगस को किसी रिसेसिव के साथ अगर इसको हम क्रॉस करते तो हमको क्या मिल रहा था रेशियो कि 1:1 मिल रहा था। मतलब जितना जो मेरा फिनोटाइपिक रेशियो रहेगा तो वह मेरा क्या होगा, जीनोटाइपिक रेशियो भी रहेगा। ठीक है, ये किसका, मोनोहाइब्रिड का बात कर रहा था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। कि जो टेस्ट क्रॉस होता है उससे हम क्या करते हैं कि जीनोटाइप जो होता है किसी भी प्लांट का क्या करते हैं हम लोग उससे पता कर सकते हैं। तो इसका आंसर टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, फिर जो मेरा सेकेंड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ए टेस्ट क्रॉस इज कैरिड आउट। जो मतलब मैंने रीड किया था पिछले लेक्चर में, तो उसी से मैंने क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट निकाला है उसको बाहर। ठीक है, मतलब बुक से। तो जो दूसरा क्वेश्चन है इसी से मिलता जुलता है कि ए टेस्ट क्रॉस इज कैरिड आउट टू। हम लोग जो टेस्ट क्रॉस करते हैं वो किस लिए करते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि एसेस द नंबर ऑफ एलील ऑफ ए जीन। ठीक, दूसरा है डिटरमाइन वेदर टू स्पेसीज और वैरायटी विल बी ब्रीड सक्सेसफुली। तीसरा है डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट F2। और चौथा मेरा क्या, प्रिडिक्ट वेदर टू ट्रेड लिंक। तो पहला ऑप्शन क्या है जो बोल रहा है कि हम लोग जो नंबर होता है एलील, जीन का जो एलील होता है उसको पता करने के लिए करते हैं। दूसरा है कि हम लोग टू स्पेसीज का जो वैरायटी होता है ब्रीड सक्सेसफुली हो उसके लिए करते हैं। और तीसरा क्या है कि डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट। तो हमको देख रहे कि जो मेरा थर्ड ऑप्शन है करेक्ट, क्योंकि हम यहाँ ऊपर पे भी जो पहला क्वेश्चन था क्या था कि जीनोटाइप, मतलब यह जो आंसर है इसका क्वेश्चन हो जाएगा कि जीनोटाइप ऑफ द प्लांट शोइंग द डोमिनेंट फिनोटाइप। तो हम लोग किससे जीनोटाइप को पता करते हैं, तो टेस्ट क्रॉस था। लेकिन यहाँ वही पूछ रहा है जो टेस्ट क्रॉस हम लोग करते हैं वो किस लिए करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट। तो समझ गए होंगे आई होप कि ये जो दो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये AIPMT जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है 2010 में पूछा गया था लास्ट, तो इसको हमको माइंड में रखना है। तो फिर जो थर्ड क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि विच वन फ्रॉम दोज गिवन बिलो इज़ द पीरियड ऑफ मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो क्वेश्चन ये है कि जो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट काल था, वो जो उसका ईयर था वो कब से लेके कब तक का था। तो ये हमको उस लेक्चर में अवेलेबल है थियरी में। तो इसका जो पीरियड था, इसका एक्सपेरिमेंट का काल था वो क्या था, 7 साल का टोटल था। 7 ईयर्स का इसका जो पीरियड काल था, मतलब मेंडल ने काम किया था गार्डन पी पे, तो उसका था 56 से लेके 63 साल तक। तो इसका जो थर्ड का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा मेरा 1856 से लेकर 1863 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो मेंडल ने वर्क किया था गार्डन पी पे 7 साल तक किया था। ठीक है, तो इसका 56 से 63 हो जाएगा आंसर। अगर चौथा क्वेश्चन देखें तो क्या बोल रहा है कि ए हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट, हेट्रोजाइगस जो टॉल प्लांट होता है इज क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, प्लांट देन फाइंड आउट द परसेंटेज और होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर हेट्रोजाइगस आ गया तो हमको समझ लेना क्या कि दोनों अलग अलग होंगे। अगर एक कैपिटल टी होंगे तो एक स्मॉल टी होंगे। अगर होमोजाइगस आ गया तो मतलब क्या दोनों कैपिटल होंगे या फिर दोनों क्या स्मॉल होंगे। ठीक, तो क्वेश्चन वही बोल रहा है कि जब हम किसी हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट को क्रॉस करेंगे होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट के साथ, मतलब स्मॉल टी के साथ, तो उसका पूछ रहा है कि जो परसेंटेज आएगा रेशियो ड्वार्फ प्लांट का क्या आएगा। तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते समझते हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हम किसी हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी इज क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट, जब हम इसको क्रॉस करेंगे होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट के साथ तो हमको जो रेशियो मिलेगा क्या मिलेगा,
तो अगर इसका हम पुनेट स्क्वायर बनाएंगे समझने के लिए, तो इसका एक गैमेट बनेगा कैपिटल टी और इसका एक गैमेट स्मॉल टी बनेगा, लेकिन इसका क्या बनेगा, दो स्मॉल टी है, एक जैसा है होमोजाइगस है, तो क्या एक ही स्मॉल टी बनेगा। जब ये ऐसा बनेगा मतलब इसका कैपिटल टी एक यहाँ, इसका स्मॉल टी यहाँ, ठीक है, और ये दोनों मेरा क्या सेम है, तो एक इसका टी आ जाएगा। जब इसको कैपिटल टी स्मॉल टी को हम क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, और दूसरा क्या मेरा कि स्मॉल टी है, ठीक है, तो क्या होगा, स्मॉल टी को स्मॉल टी की क्रॉस करेंगे तो स्मॉल टी बनेगा। तो क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि परसेंटेज में कितना होमोजाइगस ड्वार्फ कितना मिलेगा, होमोजाइगस ड्वार्फ मतलब स्मॉल टी का बात कर रहा है। तो स्मॉल टी मेरे को देखो इसमें एक ही दिख रहा है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरा क्या, दोनों स्मॉल टी। मतलब क्वेश्चन जो बोल रहा है इसके बारे में बोल रहा है, मतलब स्मॉल टी के बारे में, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। क्यों 50%? क्योंकि ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है तो मेरा टॉल प्लांट हो जाएगा, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट ही हो गया, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट है, ठीक है। और जो स्मॉल टी क्या हो जाएगा, होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट, होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। जो यहाँ पे क्वेश्चन में मेरे को पूछा गया कि होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 50% हो जाएगा, ठीक है। और पांचवा जो क्वेश्चन है क्या है कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया वो लास्ट एम्स में 2018 में पूछा गया था कि क्या परसेंटेज होगा होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट का, तो इसका आंसर हो जाएगा 50%, ठीक है। इसको माइंड में रखना, समझना अच्छे से। फिर तीसरा क्या है कि एक क्वेश्चन, इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज, बोल रहा है क्वेश्चन कि जो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था पी प्लांट के ऊपर, तो मेंडल ने इसमें कौन सा कैरेक्टर को यूज़ नहीं किया था। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था IPMT में। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में यह देख चुके हैं कि जो मेंडल ने 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड को लिया था, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। 7 पेयर लिया था, जिसमें क्या था, पहला जो उसमें था कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड में जो मेंडल का था क्या था, कैरेक्टर था कि लेंथ ऑफ प्लांट लिया था उन्होंने, लेंथ ऑफ प्लांट लिया था, प्लांट, ठीक है। और दूसरा लिया था कि फ्लावर का पोजीशन क्या होता है, फ्लावर पोजीशन था। फिर शेप ऑफ पॉट था, पॉट कलर था, सीट शेप था, सीट कलर था, और फ्लावर कलर था, ठीक है। तो टोटल मेंडल ने 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट लिया था। तो क्वेश्चन यही बोला है कि वो 7 में से इसमें कौन ऐसा है जो नहीं लिया था। तो फ्लावर पोजीशन तो लिया था मेंडल ने, ठीक है, सीट कलर भी लिया था, ठीक है। और इसमें क्या था, पॉट लेंथ, मेंडल ने क्या लिया था कि शेप लिया था पॉट का, ठीक है, पॉट का शेप लिया था, लेकिन पॉट का लेंथ नहीं लिया था। यहाँ पे शेप रहता तो ये सही होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, पॉड लेंथ है, जो मेंडल ने नहीं लिया था, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा थर्ड वन हो जाएगा, क्योंकि मेंडल ने पॉड शेप लिया था, नॉट पॉड लेंथ। और चौथा क्या है, सीट से भी तो लिया ही था, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, पॉड लेंथ हो जाएगा, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन का ये था कि कौन सा ऐसा करेक्टर जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में नहीं लिया था, तो इसमें क्या आ जाएगा, थर्ड वन आ जाएगा, जो क्या है, पॉड लेंथ हो जाएगा, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको अच्छे से देखना समझना है कि ये क्वेश्चन है कि ए टॉल, अच्छे से इसको देख समझना है, ठीक है भाई, कि ए टॉल ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट, एक टॉल की बात कर रहा है पी प्लांट, जब इसको हम क्रॉस करेंगे किससे, ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, मतलब टॉल प्लांट को हम किससे, ड्वार्फ से क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो व्हेन द F1 प्लांट वेयर सेल्फ्ड, जो इससे मेरा F1 प्लांट आएगा, फिर उसको हमको क्या करना है, क्रॉस करना है। तो उसका जीनोटाइप का रेशियो पूछ रहा है, मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है कि जो मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का पहला सबसे मेन पॉइंट क्या है कि पहले हमको ट्रू टॉल प्लांट लेना है, ठीक है, ट्रू टॉल प्लांट लेना है, फिर उसको हमको क्या करना है कि क्रॉस करना है, किससे, ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट से क्रॉस करना है, ठीक है। जब उसका रिजल्ट आएगा फिर उसको हमको क्या करना है, सेल्फ्ड करना है, सेल्फ्ड क्रॉस कर देना है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है कि ये मोनो हाइब्रिड की बात कर रहा है। क्वेश्चन देख के हमको समझ इतना आना चाहिए कि क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है कि टॉल ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। टॉल ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट है, ठीक है। टॉल बोल रहा है मतलब क्या, कैपिटल टी होगा, टॉल प्लांट इसको बोलते हैं, टॉल प्लांट। और क्रॉस किससे बोल रहा है, ट्रू ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ मतलब क्या, स्मॉल टी है मेरा, क्या हो जाएगा, ड्वार्फ पी प्लांट हो जाएगा। जो इसका गैमेट्स बनेंगे वो क्या होगा, एक कैपिटल टी इससे आएगा और एक स्मॉल टी इससे आएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, इसका क्या मिलेगा, एक गैमेट मिलेगा, हेट्रोजाइगस टॉल मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन वही बोल रहा है कि जो हेट्रोजाइगस टॉल मिलेगा ये क्या हो गया, मेरा F1 जनरेशन हो गया। जो कैपिटल टी स्मॉल टी मिला F1 जनरेशन में आया, इसको क्या बोल रहा है क्वेश्चन आगे कि इसको सेल्फिंग कर देना, सेल्फिंग मतलब इसी से इसको क्रॉस कर देना, ठीक है। जब हम इसको कैपिटल टी स्मॉल टी को जब हम क्रॉस करेंगे, सेल्फिंग करेंगे,
सेल्फिंग करेंगे तो उसमें पूछ रहा है कि उसका जो रेशियो होगा जीनोटाइप का क्या होगा। तो इसको हम क्रॉस करते हैं, इसका पहले हम पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। एक कैपिटल टी है यहाँ लिखेंगे, एक स्मॉल टी यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अच्छे से इसको समझना। फिर दूसरा क्या, एक कैपिटल टी को यहाँ लिखे, एक स्मॉल टी को यहाँ लिखा, ठीक है। फिर दूसरा क्या, इस वाले को लिखना, एक कैपिटल टी यहाँ पे लिखेंगे, फिर दूसरा क्या, एक स्मॉल टी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। अब दोनों को क्रॉस करना मैं बताया था पिछले लेक्चर में कि अगर हमको इसको क्रॉस करना है तो कैसे करना है कि इस कैपिटल टी को क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी मिलेगा। एक कैपिटल टी को स्मॉल टी से करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, क्योंकि कैपिटल टी हम इसलिए पहले लिखेंगे क्योंकि जो डोमिनेंट होता है उसको हम पहले लिखते हैं, ठीक है, इसलिए हम कैपिटल को पहले लिखेंगे। फिर क्या मेरा स्मॉल टी कैपिटल टी, तो हम पहले किसको लिखेंगे, कैपिटल टी को, फिर उसके बाद स्मॉल टी को। फिर दूसरा क्या, स्मॉल टी तो स्मॉल टी लिखेंगे। ये जो मेरा आया ये क्या हो गया, रिजल्ट आ गया। तो इसी से हमको आंसर मिल जाएगा कि पूछ रहा है कि जो जीनोटाइप रहेगा वो रेशियो क्या रहेगा। तो अगर इसमें हम देखेंगे टॉल प्लांट कितना हुआ, टॉल प्लांट मेरा अगर देखने, एक ये मेरा टॉल हो गया, एक ही टॉल हो गया, एक ही टॉल हो गया, ठीक है। मतलब 3 टॉल प्लांट है और एक मेरा क्या है, ड्वार्फ प्लांट है। मतलब 3:1 ये मेरा क्या हो जाएगा, फिनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा। फिनोटाइपिक मतलब जो हम बाहर से देख के बता सकते हैं टॉल है ड्वार्फ है, ठीक है। और जीनोटाइपिक की बात करें, जीनोटाइपिक में तो एक मेरा क्या होगा, टॉल हो गया है। 3 टॉल है लेकिन ये क्या है कि प्योर टॉल है, मतलब होमोजाइगस टॉल है। तो 1:2 और 2 मेरा एक जैसा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन यह दोनों भी टॉल है, लेकिन यह दोनों क्या है, हेट्रोजाइगस टॉल है। तो 1:2, ठीक है, 2 हो गया। फिर लास्ट मेरा क्या है, ड्वार्फ प्लांट है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। तो ऑप्शन को हमको अच्छे से समझना है कि 1:2:1 टॉल होमोजाइगस प्लांट, ये सही है, होमोजाइगस टॉल है, या सही, या ये सही है। लेकिन दूसरा क्या है कि टॉल हेट्रोजाइगस, ये भी सही है। और ये क्या है, लास्ट वाला मेरा क्या है कि ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। तो ड्वार्फ प्लांट तो हो नहीं सकता है। और फिर देखो सेकंड ऑप्शन क्या है कि 1:2:1, मतलब एक जो होगा वो क्या होगा, मेरा टॉल हेट्रोजाइगस प्लांट होगा, जो गलत है। मेरा टॉल क्या है कि होमोजाइगस है, क्योंकि एक ही है ना, ये एक ही है, तो ये क्या होगा, प्योर हो गया, होमोजाइगस हो। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। 3:1 ये तो मेरा क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो है, जो यहाँ पे पूछा ही नहीं, तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ जीनोटाइपिक की बात कर रहा है। 3:1 ये भी फिनोटाइपिक रेशियो ही तो पूछा है। तो मेरा जो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, फर्स्ट होगा। क्यों फर्स्ट होगा, क्योंकि 1:2:1 मेरा यहाँ पे क्या रेशियो आया, 1:2:1। मतलब एक मेरा प्योर टॉल रहेगा, 2 मेरा क्या रहेगा, हेट्रोजाइगस टॉल रहेगा। एक जो रहेगा मेरा ये वाला, ये क्या होगा, ड्वार्फ प्लांट रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा विल बी फर्स्ट हो जाएगा। तो यह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल ईयर बाय ईयर पूछे जाते हैं। तो मैंने इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने की ट्राई किया, आई होप समझ गए होंगे आप। ऐसे ही ट्राई करते